अभी मैं बुलाना चाहूँगा आज के जो बहन ईला खलखू वे सामने आए और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे सम्मुख रखें और हम सभी मिलकर उसकी संगति करते हुए हम आशीष को पाएं। आप सबों को यीशु सहाय। आप सब कोई मेरे को पहचानते तो नहीं होंगे, बहुत कम ही लोग पहचानते होंगे। तो जैसा पोस्टर में आपने पढ़ा, मेरा नाम है ईला खलखो और मैं अभी इस पेरिस में इस मंडली में नई सदस्य जुड़ी हूँ। तो इसलिए मेरे लिए पहला अवसर है कि मैं इस पेरिस और इस मंडली की सदस्य होकर यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ प्रचार करूँ, परमेश्वर के वचन को सुनाऊँ। तो आइए हम लोग आज जो वचन परमेश्वर ने जो अगुवाई दिया है उसे हम सुनेंगे। तो उससे पहले हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सामर्थी दयालु ईश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हम में से हर एक को पिता परमेश्वर जो यहाँ पर इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, तूने अगुवाई किया कि पिता परमेश्वर हम यहाँ पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए पिता आने पाते हैं पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर हम में से हर एक के मन हृदय को तू पिता परमेश्वर तैयार कर पिता, कि हम पिता परमेश्वर जो भी यहाँ वचन सुने पिता परमेश्वर, उस वचन में पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम उस वचन को जो यहाँ सुनते हैं पिता परमेश्वर उसे अपने मन में और अपने हृदय में पिता परमेश्वर बसाने पाए और पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे वचन के बताए मार्गों में पिता परमेश्वर चलाने पाए पिता। ये पिता परमेश्वर हम पापी मनुष्य पिता परमेश्वर तेरे आगे पिता परमेश्वर आते हैं, अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा कर पिता, और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर पूरे मन हृदय आत्मा के साथ पिता परमेश्वर तू ग्रहण कर पिता। इस समय को हम प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। तू इस समय हम में से हर एक के पूरे हृदय आत्मा को पिता परमेश्वर तू ही पिता अपने नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर, ताकि पिता संसार की सारी बातें और पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर समस्याएं होंगी और जो भी पिता परमेश्वर परेशानियां होंगी उन सभी को पिता परमेश्वर तू तेरे सामर्थी नाम से दूर कर पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता पूरी भक्ति और गंभीरता के साथ पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने पाए पिता। ये पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर तूने अपनी अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर बताया है, उस वचन को पिता सुनाने में और पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर बताने में तू अपनी अगुवाई कर पिता। मेरे मुख के द्वारा तू आप बोल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर यहाँ बोलने वाली मैं नहीं वरन पिता परमेश्वर तू आप हो पिता। और तेरे वचन को पिता परमेश्वर तू अपने इस बेटी के मुख से बोलते हुए पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में पहुँचा पिता। ये पिता परमेश्वर सारी आदर भक्ति महिमा तुझे देते हैं पिता। इस छोटी सी दीनताई प्रार्थना को मांगते हैं, सुनकर दया से स्वर्ग राज ग्रहण कर ले, आमीन। तो आज का विषय सबको पता ही है ना। आज का विषय एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगी, आज का विषय क्या है? ठोकर का कारण। तो आज का विषय जो है वो ठोकर का कारण है। तो हम लोग किस रीति से ठोकर का कारण हो सकते हैं आप सबको पता है। जैसे अभी भाई विनय ने बताया यहाँ पे कि कैसा एक ठोकर का कारण हो सकता है हमारे जीवन में, चाहे वो अपने जीवन के व्यक्तिगत जो भी परेशानियां हो, चाहे वो हमारे जीवन में आने वाली और भी परेशानियों की वजह से हो। हम अपने जीवन में हर एक जन यहाँ पे ठोकर खाए हुए हैं। कोई ऐसा जन है क्या जो अभी तक अपने जीवन में ठोकर नहीं खाया है? किसी ना किसी बात में वो ठोकर खाया होगा, भले उसे इस बात का एहसास ना हुआ हो कि उसके जीवन में ठोकर लगी है, पर हर एक जन परमेश्वर हमें इस संसार में भेजे हैं, तो उसकी वजह से हम इस सांसारिक जीवन में अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो हम में से हर एक को कभी ना कभी ठोकर लगती है। तो आज का विषय जो हमें मिलता है वो हम लोग खोलेंगे मरकुस उसका 9 अध्याय 42 पद से 50 पद। मरकुस उसका 9 अध्याय 42 पद से 50 पद, 42 से 50। मरकुस 9 42 से 50। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं उनमें से हर एक जितना भी यहाँ पे पद है एक एक पद सब कोई पढ़ते जाएंगे।
पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मरकुस उसका 9 अध्याय 42 पद से 50 पद। सब कोई बाइबल लाए हैं यहाँ? ठीक है, अच्छी बात है, सब कोई बाइबल लाए हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि जब हम यूथ फेलोशिप में आते हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम हर एक जन बाइबल तो कम से कम अपने हाथ में लेकर आ सकते हैं, है ना, कि ऐसे ही हाथ हिलाते हुए चले आएंगे। बिल्कुल, हाथ हिलाते हुए तो नहीं, पर बाइबल लेके आना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो अगली बार से कोशिश करेंगे लेके आएंगे, है ना। चलिए ठीक है, पढ़ेंगे। यहाँ तक आमीन। तो जैसे हमने अभी वचन में सुना, हर एक ने पढ़ा वचन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे पद में जो 42 पद से 50 पद है, इन सभी पूरे पदों में हम लोगों को ठोकर का कारण, उसमें ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है। सबके बाइबल में लिखा हुआ होगा ऊपर में हेडिंग, है ना। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हुई है, इससे हम जान सकते हैं कि ठोकर का कारण कैसा हो सकता है। तो हम थोड़ा उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। तो एक एक पद हम मनन करते जाएंगे। तो पहला पद है क्या, 42 पद में, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यहाँ पर एक विशेष बात जो है वो ये है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, किसी छोटों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे किस छोटे व्यक्ति के बारे में या किस छोटे के बारे में बात कर रहा है इस वचन, यहाँ पर वचन। हम अगर इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले यहाँ पर जब हम देखते हैं छोटे, तो यहाँ पे छोटे किसको कहा गया है, इसको हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन छोटे बच्चों को, या जो हमसे छोटे हैं उनको, या फिर दूसरा छोटा हम किसे कह सकते हैं, जो विश्वास में कमज़ोर हैं या जो अभी विश्वास में पक्के नहीं हुए हैं। यानी कि जो नए विश्वासी हैं या फिर जो पुराने भी विश्वासी हैं, लेकिन उनमें अभी तक विश्वास पूरी रीति से नहीं बन पाया है और वो परमेश्वर को अभी तक पूरी रीति से नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, छोटे, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इन छोटों में से जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को या हमसे छोटे व्यक्ति को कैसे हम ठोकर खिला सकते हैं। अगर हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में अगर कोई गलत काम करते हैं या हमारे द्वारा अगर कुछ गलत होता है और उसे देखकर अगर कोई व्यक्ति या हमसे छोटा जन वो उस गलत बात को सीखता है, तो वो एक रीति से हमारे लिए ठोकर खिलाने का कारण होगा, है ना।
जैसे आज के समय में हम लोग बोल सकते हैं, कॉमन सी बात है कि भाई अब आज के समय में एक बहुत जनरल सा यूथ लोगों के बीच में बात होता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बात है ना। तो ऐसा समय होता है यूथ में कि जब उस समय लोगों को उतनी समझ नहीं होती है कि हमें किस बात पे हमें परमेश्वर पिता की अगुवाई हो रही है और किन बातों को हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय जब हम यूथ में जब हम बहुत ही परेशान होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो हम एक सहारा ढूंढते हैं, हमारे लिए एक सहायक ढूंढते हैं जिसे हम अपने सारी जो तकलीफ़ें हैं, जो हमारे जीवन में परेशानियां हैं, उसको हम शेयर कर सकें। तो यहाँ पर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने लिए एक सहायक ढूंढते हैं जो हमें क्या करें, हमारे दुख को हम उसके साथ अपने दुखों को बांट सकें। और ऐसा होता है कि आजकल के समय में ये चीज़ें बड़ों को देख देख के अब छोटे बच्चे जो कि अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, टीन एज भी नहीं हुआ है उनका, ऐसे बच्चों में भी ये अब उनमें ये मानसिकता आ जा रही है कि भाई हमारे भैया और दीदी वो तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि ये तो हो गया एक बात। देखते हैं आजकल मोबाइल जो है आज के समय में हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा क्या बोलेंगे उसको, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, उस मोबाइल का हम सही फ़ायदा भी ले सकते हैं और उससे गलत फ़ायदा भी ले सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत से बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल में बहुत सारे रील्स हो गए, बहुत सारे गेम्स हो गए, ऐसे गेम्स जो कि क्या करते हैं हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या लाते हैं, परेशानियां लाते हैं जिनका एहसास हमें नहीं होता है। जैसे बहुत से एक गेम चला था पबजी, है ना, अभी भी लोग खेलते होंगे लेकिन अब मेरे ख्याल से उसका क्रेज़ कम हो गया होगा। तो ये गेम ऐसा गेम था जो मैं भी खेलती थी एक टाइम पे, ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी खेलती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मुझे तब समझ में आई जब मैंने इस चीज़ को ध्यान किया कि ये जो पबजी का गेम होता है, ठीक है, इस गेम के चलते मैं अपने समय को क्या कर रही थी, वेस्ट कर रही थी। परमेश्वर से मैं जो समय बांट सकती थी या फिर अपने परिवार के साथ मैं जो समय बांट सकती थी, उन समय को मैं उस मोबाइल के गेम के चलते उस समय को नष्ट कर रही थी और उस समय को बर्बाद कर रही थी। और दूसरा चीज़ था कि ये जो गेम होता है ये हमारी पढ़ाई में भी बहुत अड़चन लाता है, हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं इन सभी बातों की वजह से। तो क्या रहता है, हमारा सारा ध्यान इन बातों में लगा रहता है कि अरे हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, उसको हमें करना है, हमें इस चीज़ों को करना है। तो ये सारी बातें होती हैं कि हम अपने सारी चिंताओं को सांसारिक बातों में लगाते हैं और परमेश्वर की ओर हम धीरे धीरे उस परमेश्वर की ओर से दूर भटकते जाते हैं और उससे हम दूर चले जाते हैं। तो ये जो है बातें हमारे जीवन में, जब हम अपने जीवन में इन सभी बातों को देखेंगे तो क्या होता है, हम इन सभी बातों में से कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो हम देखते हैं अपने जीवन में कि ये बातें हमारे जीवन में गलत हैं, और इनसे अगर कोई हमसे छोटा या जो विश्वास में कमज़ोर व्यक्ति है, जो परमेश्वर से अभी नया जुड़ा है या जो जुड़ रहा है, और वो व्यक्ति परमेश्वर से अभी पूरी रीति से नहीं जुड़ पाया है और क्या करता है वो, अगर हमसे इन बातों को सीखता है तो क्या होता है, हम उसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। वो क्या करता है, परमेश्वर से दूर भटक जाता है और फिर परमेश्वर क्या करता है उसको, क्या परमेश्वर किसी को त्यागता है? परमेश्वर किसी को त्याग देता है, ऐसा कभी किसी ने पढ़ा है क्या या सुना है? नहीं, है ना। परमेश्वर कुछ देर हमें भले छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि उसने कभी भी हमसे जो दूरियां हैं उसे और ना बढ़ाकर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा ताकि हम
उसके द्वारा छुटकारा को प्राप्त करें, क्षमा को प्राप्त करें। तो परमेश्वर हम मनुष्यों को कभी नहीं त्यागता। तो इसलिए हमें ये आवश्यकता है कि हम जो हैं अपने जीवन में परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन में विश्वास में दृढ़ हों, और ना सिर्फ हम अपने आप को दृढ़ करें वरन अपने से छोटे या अपने आसपास के जो लोग जो हमसे विश्वास में कमज़ोर हैं या जो हमसे विश्वास में जुड़ रहे हैं, हमारे द्वारा अगर कुछ सीखते हैं तो हमें ये ज़रूरत है कि आज हम उन्हें अच्छी बातों को सिखाएं जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और परमेश्वर से अगर कोई आत्मा अगर परमेश्वर से जुड़ती है तो ये परमेश्वर के लिए आनंद का कारण होता है। तो हम यहाँ पर 42 पद में इसी बात को देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी जन के लिए अगर हम कुछ ठोकर का कारण बनते हैं तो परमेश्वर आगे वचन में क्या कहता है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यहाँ पर बड़ी चक्की का पाट कहने का मतलब है कि एक वजन या भारी चीज़। बड़ी चक्की क्या होती है? चक्की सबको पता है ना, आटा जिससे पीसते हैं वो क्या होता है? चक्की। तो अगर हम इसको एक दूसरी रीति से लें तो क्या होगा? हम पाप का बोझ कह सकते हैं इसे, है ना। चक्की का पाट को हम क्या कह सकते हैं? पाप का बोझ। अगर हमारे जीवन में कोई पाप होता है तो क्या होता है? धीरे धीरे उस पाप का बोझ हमारे जीवन में बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने आप को उस पाप के बोझ के तले हम दबा हुआ महसूस करते हैं। हम बिल्कुल पूरी तरीके से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उस समय ऐसा होता है कि हम अपने आप को अकेला, निराश और बिल्कुल एकदम परेशान महसूस करते हैं। और उस समय जब हम अपने आप को, अपने जीवन में ये चीज़ को हम तलाशेंगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक बड़ा सा कोई भारी भरकम सा चीज़ रख दिया गया है जिसका वज़न हम ढो नहीं सकते या उस वज़न को हम नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे उसी बात को बोला गया है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, क्योंकि क्या कर रहा है वो? परमेश्वर के जन को वो ठोकर का कारण, परमेश्वर के जन के लिए वो ठोकर का कारण बन रहा है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह समुद्र में डाल दिया जाए। यहाँ पर समुद्र में डाल दिया जाए से क्या कारण है? क्या मतलब है उसका? समुद्र से मतलब है कि नर्क को हम नर्क को कह सकते हैं कि वो समुद्र है ना। समुद्र यानी कि बहुत ही गहरा जगह जहाँ पे बहुत अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो हम नर्क की तुलना उस समुद्र से कर सकते हैं कि समुद्र में किसी अगर मनुष्य को अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा? उस मनुष्य के लिए वहाँ पर, ऐसे तो मनुष्य वो मर जाएगा, लेकिन हम उसको अगर ऐसे देखेंगे तो क्या होता है? वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अगर समुद्र का जो तल होता है वो बहुत ही गहराई में होता है, जब हम उस समुद्र के तल में जाते हैं तो वहाँ पर प्रकाश बहुत ही कम होता है और प्रकाश के कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है? बहुत अंधेरापन महसूस होता है और वहाँ पर जब कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसे बिल्कुल अकेलापन महसूस होगा। वैसा ही नरक में हम जब उसको तुलना करेंगे तो समुद्र, यहाँ पर जो वचन में समुद्र का जिक्र किया गया है उसे नर्क से तुलना किया गया है। और नर्क से तुलना करने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए ठोकर का कारण होता है तो उसे नर्क में डाल दिया जाए, ऐसा सज़ा उसे होना चाहिए। तो अब हम आगे पद में पढ़ेंगे 43 पद में। तो 43 पद से लेके 46 पद, यानी कि इन पदों में जब हम पढ़ते हैं तो इन पदों में हमको क्या मिलता है कि हमें हाथ और पैर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या करें। 43 पद में हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। 44 पद में लिखा है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 45 पद में लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि
2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। 46 पद में लिखा है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यहाँ पर 44 पद और 46 पद में एक ही वचन लिखा हुआ है, तो हम इसको बाद में समझेंगे। और जो 43 पद है उसमें हमें बताया गया है कि हाथ के विषय में बोला गया है इसमें, है ना। तो हाथ के विषय में यहाँ पर बोला गया है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, हमारा हाथ हमें कैसे ठोकर खिला सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि उसने मनुष्य के हर एक अंग को एक कार्य के लिए दिया है। हर एक अंग जो परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में बनाया है, हर एक अंग का अपना एक कार्य होता है। अगर किसी अंग को हम कहें कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या उस अंग के बिना हम अपने जीवन को सही रीति से व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन वही कहता है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यानी कि इसका मतलब है कि जो मनुष्य का हाथ है वो बहुत ही आवश्यक अंग है परमेश्वर का बनाया हुआ। जो मनुष्य है अपना सारा कार्य किससे करता है? अपने हाथों से करता है। अगर हम अपने हाथों के बिना अगर हम पैदा होते या अगर हमारे हाथ को काट दिया जाए, तो क्या हम अपने कामों को सही रीति से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन वही कहता है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि हमारे जो हाथ है हमें उन्हें भले कामों के लिए उपयोग करना है। हमें उसे अपने जीवन में जो भी परमेश्वर के कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए उसका उपयोग करना है, ना कि हमें गलत कामों को करना है। हम हाथ से भले और बुरे दोनों काम कर सकते हैं। हमें पता है कि भले और बुरे काम क्या होते हैं। हम युवा जो हैं उन्हें इतनी समझ आ चुकी होती है कि हमें पता होता है कि हम किस कार्य को सही कर रहे हैं और किस कार्य को गलत। और परमेश्वर ने ऐसा हमें समझ दिया है, बुद्धि दी है कि हम उस बुद्धि और उस समझ का इस्तेमाल करके हम ये अपने कामों को जांच सकते हैं कि हम किन कार्यों को भला कार्य कह सकते हैं और किन कार्यों को बुरा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बात साफ साफ कह रहा है कि हमें अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल भले कार्यों के लिए करना है। हाथ का इस्तेमाल हम भले कार्यों के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं? हाथ का इस्तेमाल भले कार्य के लिए, आप सबके पास बाइबल है, आप सबने बाइबल पकड़ा हुआ है। क्या आप अपने हाथ के बिना बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? अगर आपके हाथ नहीं होंगे तो क्या आप बाइबल खोलकर उसे पढ़ सकते हैं? पढ़ने के लिए परमेश्वर ने आंखें दी है, लेकिन आपके हाथ नहीं होंगे तो आप वचन को कैसे खोलेंगे? बाइबल को आप खोलेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम इस्तेमाल परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए कर सकते हैं और किसी की मदद करने के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर ने क्या हमें सिर्फ अपने लिए जीने का कहा है? नहीं, हमें परमेश्वर ने दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक जीने को कहा है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने को कहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जब हमें कह रहा है कि भले कार्य, तो क्या वो कार्य सिर्फ अपने लिए ही होंगे? नहीं, वो कार्य दूसरों के लिए भी होंगे। जैसे कि अगर किसी मनुष्य को किसी को आवश्यकता है किसी बात की, तो हम उसकी मदद अपने हाथों से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कोई एग्जाम्पल? अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम किसी मनुष्य को क्या होगा, अगर हम किसी मनुष्य को अपने स्कूल लाइफ में अगर देखें तो क्या होता है, स्कूल लाइफ में एग्ज़ाम लिखने के लिए पेन चाहिए होता है ना। तो अगर आपके हाथ होंगे तो आप पेन लेके जाएंगे ही ना एग्ज़ाम देने। अगर किसी मनुष्य के पास पेन नहीं होगा तो आप उसको पेन दे सकते हैं अपना, है ना। वो भी एक छोटा सा भला कार्य ही है। भला कार्य यहाँ पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परमेश्वर हर एक कार्यों को देखता है। यहाँ पर हम भले कार्य किसी भी रूप में कर सकते हैं। जितना हो सके हमें भले कार्यों को करना है। हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। और हम अगर धार्मिकता के रूप में देखेंगे तो हम भले कार्य कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाकर भले कार्य कर सकते हैं।
हम लोगों के बीच जाएं, परमेश्वर के वचन को वहाँ पर उनके लिए पढ़कर सुनाएं। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं सकते, ऐसे लोगों के बीच में हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनाएं, और ऐसे हम परमेश्वर के भले कार्य कर सकते हैं। हमारे हाथ दान देने के लिए जब आगे आते हैं तो वो भी एक भला कार्य है। परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए जब हम दान करते हैं तो वो एक भला कार्य है, जिसके द्वारा न सिर्फ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, वरन हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी हम एक भला कार्य के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि उसको परमेश्वर का वचन सुनाया जा सके, उसको परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जो हमारे पुरोहित हैं, हमारे जो पादरी और प्रचारक साहब हैं, उनको भेजा जा सके। ऐसे हम परमेश्वर के लिए भले कार्य कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसे हम भले कार्य कह सकते हैं। लेकिन बुरे कार्य क्या होते हैं ये भी सबको पता है। आमतौर पे आज हम देखते हैं, एक मोबाइल को ही हम ले लेते हैं। अगर मैं सिर्फ भाइयों की बात करूँगी तो वो गलत हो जाएगा ना। बहनें भी आजकल सभी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। तो मोबाइल भी क्या है, एक हम उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि गलत कार्य कैसे हो सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, और सही कार्य कैसे हो सकता है मोबाइल के ज़रिए। तो हम सही कार्य मोबाइल के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं कि हम परमेश्वर, जैसे अभी हम यहाँ पर एक समाज के रूप में, एक सभा के रूप में जब हम एकत्रित हुए हैं, तो उसी रीति से परमेश्वर का वचन जो है आजकल हमें ऑनलाइन भी मिलता है। तो हम परमेश्वर के वचन को हम ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए, जूम मीटिंग के ज़रिए, और बहुत सारे रूप होते हैं जिससे हम परमेश्वर के वचन मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम परमेश्वर के गीतों को हम अपने मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं। अगर हम जो फिल्मी गीत होते हैं वो सुनते हैं तो क्या है, वो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक गलत कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर के जो गीत होते हैं वो हमें हमारे जीवन को धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम उसी चीज़ को हम अगर फिल्मी गीतों को और जो भी सांसारिक गीत हैं उनको सुनते हैं, तो वो सिर्फ सुनना अलग चीज़ है, लेकिन जब हम उनको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो क्या होता है, उनके जो शब्द हैं, उनके जो बोली है, वो क्या हो जाती है, हमारी ज़बान पे आ जाती है। और जब हम अपने ज़बान से, जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, इस मुंह से हम परमेश्वर के बातों को छोड़ दूसरी बातों को, जो गलत बातें हैं, उन्हें करते हैं, तो वो हमारे द्वारा गलत काम होता है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के गीतों को भी हम ऑनलाइन सुनकर या और भी रीति से हम परमेश्वर के गीतों को सीख सकते हैं। हमें बहुत सारे ज़रिए हैं परमेश्वर के अच्छे और भले कार्यों को करने के लिए, और बहुत सारे ज़रिए होते हैं परमेश्वर के विरुद्ध जाकर गलत कार्यों को करके। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझती हूँ कि गलत कार्य क्या हैं। भाइयों को सभी को पता है कि आज के समय में गलत कार्य क्या होते हैं, जो हम अपने हाथों के ज़रिए करते हैं। और बहनों को भी पता है कि हम गलत कार्य किस किस रीति से कर सकते हैं अपने हाथों के द्वारा, है ना। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने हाथों को गलत कार्य ना करने दें। और अगर हमारे हाथ अनजाने में अगर किसी गलत कार्य को करते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यानी कि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने हाथ को हमें या तो उन गलत कार्यों को करने से रोकना है, या फिर हमें अपने उस हाथ को काट कर अपने आप से अलग कर देना चाहिए। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे जीवन जो है, अगर हम किसी गलत कार्य को करते हैं, अगर हमारे द्वारा अनजाने में भी गलत कार्य होता है, अगर हमारा एक हाथ अगर गलत कार्य करता है, तो क्या होगा, उसका असर हमारे पूरे शरीर में पड़ेगा। हमारा जो देह है परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें उस मंदिर को गंदा होने से, उसे अशुद्ध होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर कोई जगह गंदी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे धोते हैं, साफ़ करते हैं।
या फिर अगर कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो क्या करते हैं, उस ख़राब होने वाली चीज़ों में से अगर अगर बहनों के रूप में अगर मैं एक उदाहरण ले लूँ, तो अगर कोई सब्ज़ी है, ठीक है, सब्ज़ी काट रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए कि अगर सब्ज़ी में कहीं पर खराबी है या कहीं कीड़ा लगा है, तो क्या करते हैं, उस पूरे सब्ज़ी को तो नहीं फेंकते, लेकिन क्या करते हैं, जब सब्ज़ी काटते रहते हैं उस समय उस गंदी चीज़ को या उस ख़राब चीज़ को, उस ख़राब हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं। तो क्या होता है, उससे बाकी सब्ज़ी जो होती है वो बर्बाद होने से बच जाती है। वैसा ही परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है कि हमें आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को खराब होने से या अपने शरीर को गंदा होने से बचाने के लिए क्या करें। अगर हमारा एक हाथ हमें ठोकर खिलाए तो उस हाथ को हमें अपने से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि हमें अपने शरीर को परमेश्वर के योग्य बना के रखना है, तभी हम उस नरक की आग से बच सकते हैं और परमेश्वर के उस अनंत जीवन के उस स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो उसी रीति से यहाँ पर हम पैरों के बारे में भी पढ़ते हैं 45 पद में, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। यहाँ पर पैर के विषय में हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम पैर के द्वारा हम गलत कार्य कैसे कर सकते हैं। क्या लोगों को पता है कि यहाँ पर पैर के द्वारा गलत काम कैसे हो सकते हैं? जब हमारे पैरों से जब हम कहीं गलत दिशा में जाते हैं, हम पैर से क्या करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो पैर से ही होती हैं। हाथ से हो सकती है क्या चलना? नहीं हो सकती ना। तो पैर परमेश्वर ने चलने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने जो पैर हमें दिए हैं, उन पैरों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अगर गलत जगह गलत स्थानों में जाने के लिए करते हैं, और अगर हम गलत लोगों के साथ संगति करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास जाकर, उनके साथ बैठकर, उनके साथ बातें करके और उनके साथ जो भी गलत कार्य वे कर रहे हैं उनके साथ करके, तो ये क्या है, हमारे पैरों के द्वारा उठाए जाने वाले गलत कदम हैं। और उस पैर को जब हम अपने शरीर से अलग नहीं करेंगे तो वो पैर क्या होगा, बार बार उसी तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना भला है कि दो पाँव रहते हुए नरक में प्रवेश किया जाए। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब हम गलत कार्य अपने पैरों के द्वारा अगर हमसे अनजाने में होता है, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने पैरों को नियंत्रित करें और उसे हम अपने कंट्रोल में रखें, और हम जो गलत कार्य कर चुके हैं उस कार्य को हम सुधार लें। अगर हम नहीं सुधार सकते तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उस पैर को अपने से काट कर अलग कर दें, तभी हम उन गलत कार्यों को करने से बच सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ये भी बताता है कि गलत कार्य तो हम सुन चुके हैं। अब जो पैर के द्वारा हम सही कार्य कर सकते हैं वो क्या क्या है, तो हमें परमेश्वर के इस दिए हुए अंग के बारे में, उसके बारे में जो हम उसका उपयोग करते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे तो हम पाते हैं कि सही कार्य हम पैर से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर इस समय उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आप कैसे आए हैं, पैरों से ही आए हैं ना। किसी के पास पंख हैं क्या? परमेश्वर ने हम मनुष्यों को पैर दिए हैं ताकि हम लोग अपने पैरों के द्वारा चलकर परमेश्वर के भवन में जाएं, उसकी उपस्थिति में हम आगे आएं। और परमेश्वर, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमें पैर दिए हैं उसके द्वारा हम कर सकते हैं, वो क्या है, परमेश्वर के सम्मुख हम अपने घुटनों पर आकर उससे प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो परमेश्वर ने हमें ये पैर दिए हैं। इन पैरों के द्वारा जो हम बहुत आवश्यक
और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने पैरों का इस्तेमाल अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर के सम्मुख उससे प्रार्थना करके हम करें, तो ये हमारे लिए भला और उत्तम होगा। हम अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल और भला इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि हम जिस प्रकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं यूथ फेलोशिप में, उसी प्रकार हम गिरजा में जाकर, प्रार्थना भवनों में जाकर, आराधनालय में जाकर और जितने भी परमेश्वर के जो भी परमेश्वर के जहाँ वचन सुनाया जाता है, ऐसे जगहों में जाकर हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा इस पैरों का इस्तेमाल अच्छे और भली रीति से कर सकते हैं। तो आज हमें चुनाव करने की आवश्यकता है कि हम अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, भले कार्यों के लिए कि बुरे कार्यों के लिए। आज हमें अपने जीवन में ये सोचना है, विचारना है और अपने जीवन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है हमें, कि हम अपने जीवन में भले कार्यों को करें और परमेश्वर के योग्य हम अपने जीवन को बनाएं। और हम आगे देखते हैं 47 पद में, तो यहाँ पर लिखा है, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। यानी कि 47 पद में लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है 47 पद में? आँख के विषय में, है ना। तो अभी हमने 2 चीज़ों के बारे में सुना। परमेश्वर ने हमें इतने सारे अंग दिए हैं, उन सभी अंगों के बारे में हम 2 अंगों के बारे में हम सुन चुके हैं। अब तीसरा अंग जो परमेश्वर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग दिया है वो है आँख। क्या एक अंधे के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। और क्या एक अंधे के लिए उसका जीवन कैसा होता होगा बिना आँख के? अगर आप अपनी आँखों को बंद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अंधेरा दिखाई पड़ता है। आपको लगता है क्या ऐसा कि मैं बिना आँख बंद किए मैं कहीं भी जा सकता हूँ या कुछ भी कार्य कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर ने ये आँख जो हमें दिए हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए हम बहुत ही अपने जीवन को हम बहुत ही उपयोगी रूप से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्य जीवन को जीने के लिए एक बहुत ही उत्तम और बहुत ही ज़रूरी अंग दिया है, वो क्या है? आँख। बिना आँख के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अपने आँखों की मदद से आप हर एक कार्य को अच्छी रीति से कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों में यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, हम में से हर एक को आँखें दी हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर सकें। और परमेश्वर के लोगों के अलावा हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के जहाँ भी वचन को सुनाया जा रहा है, हम वहाँ पर जाकर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके वचन को हम लिख और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का आँख, जो परमेश्वर ने हमें आँख दिया है, उसके विषय में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि शरीर का दिया क्या है? आँख है। परमेश्वर का वचन हम मनुष्यों को वचन के माध्यम से ये बताता है कि हमारा जो शरीर है, वो हमारा शरीर क्या करता है? आँखों के माध्यम से हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं? अच्छी रीति से हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारा शरीर का दिया आँख है। यानी कि अगर हमारा आँख अगर क्या होगा? अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा आँख भला नहीं होगा, अच्छी चीज़ें नहीं देखता होगा, तो हम उसे क्या करें? वो हमारे लिए क्या दिया के समान है, हमें रोशनी दिखा रहा है क्या? अगर हमारा आँख गलत कार्य करता है, अगर हमारी आँखों से हम गलत चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमारे लिए भली बात नहीं है, वरन वो गलत बात है। और परमेश्वर को अच्छी बातें ही पसंद हैं। हम परमेश्वर के वचन में हम मत्ती 6 और 22 और 23 पद में पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कि परमेश्वर ने हमारे शरीर का दिया किसे ठहराया है? आँख को ठहराया है। जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है और हम वहाँ पर देखते हैं
तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारी जो आँखें हमें दी हैं उसके द्वारा हम अपने शरीर को निर्मल और साफ़ सुथरा बना के रख सकते हैं। अगर हमारा आँख जो होगा वो गलत कामों को देखेगा, गलत कार्यों को देख कर क्या होगा, उससे गलत कार्यों को सीखेगा, तो ये गलत असर हमारे शरीर में पड़ता है। और जब हम गलत चीज़ों को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ और जो हमारे हाथ और पैर होते हैं वो पूरी रीति से उस आँख के नियंत्रण में होते हैं। और जब हम गलत कार्यों को देखते हैं तो हमारा जो आँख है वो पूरा हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा हृदय जो होता है, हमारा जो मन होता है वो पूरी रीति से क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है और हम क्या कर सकते हैं, गलत कार्यों की ओर जा सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हम यहाँ पर अपने आँखों का भी इस्तेमाल भले कार्यों के लिए करें। और हमें अगर गलत चीज़ अगर होते हुए हम देखते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम उसकी ओर ना देखें, वरन हम अपने आँखों को अच्छी बातों की ओर लगाएं, तो हमारा मन भी अच्छा और साफ रहेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम बताता है कि परमेश्वर ने हमें हमारे शरीर को क्या किया है, अपनी आँखों की पुतली के समान कहा है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हमें मिलता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी आँखों की पुतली के समान प्रेम किया है और हमारी शुद्धि लेता है। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपनी आँखों का भी इस्तेमाल सही रीति से करें। और अगर हमारी आँखें अगर गलत कार्य करती हैं तो हमें आवश्यकता है, जिस प्रकार हमने अपने हाथ और पैर को अगर गलत कार्य किया तो उसे काट कर अलग कर देने को कहा है, उसी रीति से आँख को भी अपने शरीर से निकाल कर अलग कर दिया जाए, ताकि हम उस नरक की आग में जाने से बच जाएं। यहाँ पर 48 पद में जो लिखा हुआ है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यहाँ पर हम देखते हैं 44 पद, 46 पद और 48 पद, इन तीनों पदों में एक ही बात लिखी गई है। और ये क्या बता रही है, ये हमें चेतावनी दे रही है कि नरक कैसा है। नरक बहुत ही भयानक है, जहाँ पर क्या होता है, आग ही आग है, जहाँ उसकी आग कभी नहीं बुझती। और जो उसका उसमें जो भी कीड़ा होता है, जब हम मरेंगे तो हमारी जो आत्मा होगी, जब वो नरक में जाएगी तो वहाँ पर जो कीड़ा होगा वो क्या करेगा, हमारी आत्मा को खाता रहेगा और हम बस वहाँ पर तड़पते रहेंगे और उस आग में जलते रहेंगे। तो ये क्या हम में से हर एक ऐसा चाहता है क्या कि कोई नरक में जाए? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नरक में जाने की इच्छा रखता है। हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है वो परमेश्वर की दया से उस स्वर्ग में ही जाना चाहता है। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन और आत्मा को कैसे साफ रख सकते हैं, अपने हाथों को, अपने पैरों को और अपनी आँखों को साफ और अच्छे कार्यों को करके हम अपने जीवन को एक नमूना के रूप में बना सकते हैं और लोगों को हम बचा सकते हैं ठोकर लगने से। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। हम आखिरी के 2 पद पढ़ेंगे, उसमें 39 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। और 50 पद में लिखा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन कैसे हो सकते हैं हम? परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कह रहा है कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हम जब वचन में पढ़ते हैं तो हमें लूका उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देता रहता है तो वो क्या कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो क्या करेगा, तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर उसी आग के बारे में बात किया गया है और कहा गया है कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का आग आएगा, उतरेगा, तो हम क्या होंगे?
उस नमक के समान हो जाएंगे, जिस नमक के बारे में यहाँ पर परमेश्वर पिता ने कहा है। हम में से हर एक को पता है कि नमक की क्या क्या खासियत होती है। नमक कैसा होता है? घुलनशील होता है। तो वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छी रीति से उसमें घुल मिल जाता है और हमें ज़रा भी पता नहीं चलता कि उसमें अलग से नमक का कण दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई पड़ता है ना। और यही खासियत है नमक की। और नमक की दूसरी खासियत है कि नमक क्या करता है, किसी भी चीज़ का स्वाद बढ़ाता है ना। जब हम सब्जियों में नमक डालते हैं या किसी दूसरी चीज़ में भी अब हम नमक डालते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज़ का स्वाद बढ़ा देता है। और तीसरी खासियत है नमक की कि वो है चीज़ों को ख़राब होने से बचाना। उसका एक कॉमन सा उदाहरण है कि जब हमारे घर में मम्मियाँ अचार डालती हैं तो क्या करती हैं, उसमें ढेर सारा नमक डालती हैं कि नहीं डालती हैं? डालती हैं ना। क्या है, हमको लगता है अरे इतना ज़्यादा नमक डाल रहे हैं, वो तो क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाने योग्य नहीं होगा। लेकिन वो क्या करता है, ऐसा नमकीन होता है क्या बहुत ज़्यादा? नहीं, वरन क्या रहता है उसमें, नमक ठीक मात्रा में होता है। और वो क्या होता है, जो अचार रहता है वो उस नमक की वजह से ही जल्दी ख़राब नहीं होता और लंबे समय तक वो अचार अच्छा रहता है। तो आज यही तीन जो खासियत है, इन तीन खासियतों पे मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हमें नमक के समान लोगों से घुल मिलकर प्रेम के साथ रहना है, जिसको हम पढ़ सकते हैं वचन में लूका उसका 19 अध्याय उसका 34 पद में। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि हमें लोगों से प्रेम पूर्वक उनके साथ घुल मिलकर हमें रहना है ना। तो नमक की खासियत, जो पहली खासियत थी घुलनशील, वो हो गई। अब दूसरी खासियत जो उसकी थी स्वाद बढ़ाना। तो हमें भी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें लोगों में परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाना है। हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को बढ़ा सकते हैं लोगों में? जब हम खुद परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ हम यूथ फेलोशिप करते हैं तो हम जब हम यहाँ पर आते हैं तो क्या हम सिर्फ आनंद बनाने आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने बस आते हैं क्या, कि उसमें से सीखने भी आते हैं? तो जब हम उस वचन को सुनते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर की और निकटता में हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ता चला जाता है। और जब हम दूसरे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हम उसी प्रेम को, जो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भर कर जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उस प्रेम को हम दूसरे लोगों के बीच भी बांटना चाहते हैं। हमारे अंदर ऐसी इच्छा होती है कि जैसा हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर में जितना आनंद है, जितनी शांति है, वैसा ही आनंद और शांति दूसरे लोगों को भी मिले। ऐसी इच्छा परमेश्वर का वचन हमें देता है। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम उसी नमक के समान जो स्वाद बढ़ाता है, परमेश्वर के प्रेम को भी लोगों में बढ़ाएं। और तीसरा जो खासियत मैंने बताया था कि नमक चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है, तो वैसे ही आज हमें आवश्यकता है कि हम उस नमक के समान जब हम बनेंगे तो हमारे अंदर वो खासियत आएगी और हम चीज़ों को नहीं, वरन हम किसे बचाएंगे, परमेश्वर की आत्माओं को बचाएंगे। और जब हम परमेश्वर की आत्माओं को बचाएंगे तो हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे और हम उनके लिए एक नमूना के समान बनेंगे। और यही चीज़ें हैं जो आज हमें इस वचन के द्वारा सीखने को मिलती हैं और हमें इन सभी चीज़ों को अपने अंदर लाना है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, वरन हम परमेश्वर के वचन में और लोगों को बढ़ाते हुए चले जाएं और हम परमेश्वर के योग्य, उसको भावता हुआ जीवन, अपना जीवन को बनाएं और जिएं। परमेश्वर इस छोटे से बताए हुए वचन में बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने पिता आपने वचन को पिता परमेश्वर हम में से हर एक को समझने और सीखने का अवसर दिया पिता।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें से हर एक को ऐसा धीरज दिया पिता कि हम पिता परमेश्वर तेरे वचन को पिता सुनने पाते हैं पिता परमेश्वर, और पिता उस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में अमल करने के कोशिश करेंगे पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर तू हमारी इस कोशिश में तो पिता अपनी आशीष देना पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन पिता अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, वरन पिता परमेश्वर एक योग्य मनुष्य बनकर पिता परमेश्वर तेरे ही उस नमूना के समान तेरे बताए हुए मार्ग में हम चलने पाए पिता, और पिता परमेश्वर उस नमक के समान हम अपने जीवन में पिता लोगों के बीच में तेरे प्रेम को और पिता परमेश्वर तेरी आत्माओं को हम बचाने पाए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर तो हम में से हर एक को पिता बहुत